हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सी लैंग्वेज में पहला प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। हेलो कैसे प्रिंट करते हैं। और आज से ये सीरीज चालू हो रही है सी लैंग्वेज की, जिसमें हम पूरा स्टेप बाय स्टेप पूरी सी लैंग्वेज कैसे वर्क करती है, सी लैंग्वेज में क्या कंसेप्ट होते हैं, एक एक प्रोग्राम हम धीरे धीरे इस पूरी सीरीज में बनाएंगे। तो प्लीज़ इस सीरीज को पूरा देखें, आखिरी तक। आप जब देखेंगे तो आप बहुत अच्छे प्रोग्रामर बन जाएंगे सी लैंग्वेज के। कम से कम आपको सी बहुत अच्छे से आ जाएगी। तो चलिए चालू करते हैं हम लोग सी में हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाना। स्टार्ट करते हैं सी में हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाना। ये हमारा एक टर्बो सी एडिटर है, कंपाइलर है, जिसकी सहायता से हम लोग प्रोग्राम को बनाएंगे भी और रन भी करके देखेंगे। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। सबसे पहले जब ये प्रोग्राम हमको बनाना है तो कोई भी प्रोग्राम अगर आप बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले आपको हेडर फाइल को इंक्लूड करना जरूरी होता है। जब आप हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं तभी आपके कुछ फंक्शंस जो होते हैं वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए क्या स्टेटमेंट लिखते हैं, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच। ठीक है, यहाँ पर stdio का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, और हैश जो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो कि इस हेडर फाइल को इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं, कोनियो डॉट एच। ये दूसरी हेडर फाइल भी हमने इंक्लूड कर ली है। इसका फुल फॉर्म है कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। ये हेडर फाइल अगर हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमारे कई फंक्शंस है, जैसे प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, गेट सी एच है, सीरा एस सी आर है, ये फंक्शन हमारे प्रोग्राम में काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी जो डेफिनेशन है वो कैसे काम करते हैं वो इन हेडर फाइल्स के अंदर लिखी गई है। इसलिए हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना जरूरी है अगर उन फंक्शंस को हमको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, अब आप जितने भी प्रोग्राम पढ़ेंगे उसमें एक फंक्शन आप जरूर पढ़ेंगे, वो होगा मेन फंक्शन। जितने भी प्रोग्राम बनाएंगे उसमें मेन फंक्शन बनाना जरूरी है। इसलिए हम यहाँ पर मेन फंक्शन बना रहे हैं, और मेन फंक्शन का जो रिटर्न टाइप अभी हम रख रहे हैं वो वॉइड रख रहे हैं, इसका भी कोई रिटर्न टाइप नहीं है। अब जैसा कि हमको सिर्फ इस प्रोग्राम में हेलो पढ़ना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक फंक्शन कॉल करेंगे, CLR SCR फंक्शन। इस फंक्शन का काम होता है आउटपुट स्क्रीन या कंसोल स्क्रीन को क्लियर करने का। तो ये फंक्शन आउटपुट स्क्रीन या कंसोल स्क्रीन को क्लियर करता है। ठीक है, देन फिर एक फंक्शन लिखेंगे हम, प्रिंटफ फंक्शन। प्रिंटफ फंक्शन का काम होता है इसके अंदर कुछ भी स्टेटमेंट हम लिखें तो वो स्टेटमेंट को ये प्रिंट कर देता है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं हेलो। ठीक है, ये हेलो मैंने लिख लिया है। और लास्ट में हम फंक्शन कॉल करेंगे गेट सी एच। ये फंक्शन लिखना भी जरूरी है अगर टर्बो में काम कर रहे हैं तो। ये आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। ठीक है, तो ये आपका एक सिंपल सा सी के अंदर पहला प्रोग्राम बन चुका है, जिसके अंदर आपका हेलो प्रिंट करने का प्रोग्राम है। ठीक है, तो इसको मैं रन करके दिखाता हूँ। अच्छा, मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आप नए यूजर है और पहली बार सी पढ़ रहे हैं, तो अगर टर्बो की बात करें तो यहाँ पर प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए अल्टर F9 का यूज करें। ठीक है, देखिए इससे आपका प्रोग्राम कंपाइल होगा और ये बता देगा कि कोई एरर या वार्निंग तो नहीं है। अगर होगी तो यहाँ पर वो शो कर देगा, उस लाइन पर ले जाके आपको बता देगा कि किस टाइप की एरर है। ठीक है, ये मैं एंटर मारकर अब इस प्रोग्राम का आउटपुट देखते हैं। तो प्रोग्राम को रन करने के लिए आपको कंट्रोल F9 दबाना पड़ेगा। जैसे ही आप कंट्रोल F9 दबाएंगे, ये देखिए ये जो स्क्रीन हुए है आउटपुट स्क्रीन, इसको कंसोल स्क्रीन बोलते हैं, और ये आपका आउटपुट आ गया है। ठीक है, तो वो जो गेट सी एच फंक्शन था उसने इस आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा गेट सी एच फंक्शन क्यों लिखते हैं। अगर हम गेट सी एच फंक्शन नहीं लिखेंगे तो क्या होगा। ठीक है, मैं इस गेट सी एच फंक्शन को हटा के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, मैंने गेट सी एच फंक्शन को हटाया और फिर से प्रोग्राम को रन किया, तो मुझे आउटपुट नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम रन तो हुआ, मगर 1 सेकंड या 1 सेकंड के भी कई छोटे हिस्से में जाकर वापस स्क्रीन यहाँ पे आ गई, क्योंकि वहां पर कंसोल स्क्रीन पे होल्ड करने के लिए कोई फंक्शन हमने नहीं लिखा था। ठीक है, इसलिए हमारा आउटपुट हमको विजिबल नहीं हुआ। तो हम गेट सी एच, आपको यूज समझ में आ गया होगा, गेट सी एच क्या करता है, आउटपुट स्क्रीन को रोक के रखने का काम करता है। ठीक है, अगला फंक्शन है CLR SCR फंक्शन। ये देखिए ये क्या करता है, आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करता है। देखिए मैंने ये हटा दिया है, तो अब क्या होगा, पिछला जो आउटपुट पिछली बार रन किया था उसका हेलो, और इस बार जो रन किया
उसका हेलो, दोनों हेलो यहाँ पर हमको दिख रहे हैं। एक बार और रन करता हूँ मैं, ये देखिए अब 3 हेलो हो गए। क्यों? क्योंकि अब ये आउटपुट्स, प्रीवियस जो आउटपुट थे उनको क्लियर नहीं कर पा रहा है हमारा प्रोग्राम। क्यों? क्योंकि हमने CLR फंक्शन नहीं लिखा है। तो CLR फंक्शन क्या करता है? आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करता है। ठीक है, तो ये दोनों जो फंक्शन है ये कैसे वर्क करते हैं ये लिखा हुआ है। इनकी जो डेफिनेशन है, ये तो हम फंक्शन यहाँ से कॉल कर रहे हैं, मगर ये फंक्शन वर्क कैसे करते हैं, कैसे कंपाइलर को पता चलता है कि CLR का मतलब स्क्रीन को क्लियर करना है और getch फंक्शन का मतलब स्क्रीन को रोक के रखना है। इनकी जो डेफिनेशन है वो conio.h के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, तो इसीलिए conio.h हेडर फाइल को इंक्लूड करना जरूरी है। और वैसे ही प्रिंटफ फंक्शन कैसे काम कर रहा है, कैसे वो प्रिंट कर रहा है ना, प्रिंटफ लिखने पे वो कैसे आउटपुट प्रिंट हो रहा है, इसकी पूरी डेफिनेशन जो लिखी हुई है वो stdio.h के अंदर लिखी हुई है। इसीलिए इन दोनों हेडर फाइल्स को तो इंक्लूड करना ही है जब आप टर्बो में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम था आज जो हमने पढ़ा, जिसमें आपने क्या सीखा, सिर्फ हेलो कैसे प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो वीडियो एंड करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, ये सीरीज़ बहुत अच्छी होने वाली है, जिसमें अगर आप इसको रेगुलरली देखेंगे तो आपको सी प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से आ जाएगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो बने रहिए। थैंक यू।